जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे ललला लही छठ, कमर छठ, हल षष्ठी व्रत की कथा। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन हल षष्ठी ललह छठ का व्रत किया जाता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे चंद्र षष्ठी, चंदन छठ, कमर छठ, हल छठ आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन बलराम जी का साथ में षष्ठी देवी की पूरे विधि विधान के साथ इनका पूजन और आराधना किया जाता है। व्रत को धारण किया जाता है, साथ में ही कथा भी श्रवण किया जाता है। इससे संतान की रक्षा होती है, सुख सौभाग्य आदि में वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। आप सभी भक्तों को हल षष्ठी हर छठ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में षष्ठी देवी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। बलराम जी का प्रधान शस्त्र जो कि हल तथा मुशल है, इसलिए इन्हें हलधर भी कहते हैं। इन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललह छठ कहते हैं। इस दिन महुए की दातून करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जोता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन गाय का दूध, दही का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके जगह पर इस दिन भैंस का दूध व दही का प्रयोग किया जा सकता है। इस व्रत में विशेष प्रकार से प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात पृथ्वी को लीप करके एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलाश गुल की एक एक शाखा बांध करके बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में शतंजा आदि की भनी सामग्री चढ़ाई जाती है। इसके बाद फिर ललिता माता से प्रार्थना की जाती है। गंगा द्वारे च कुशावते बिल्व नील पर्वते स्नात्वा कंखले देवी हरम लब्धवती पतिम ललिते शुभ देवी सुख सौभाग्य दायिनी अनंतम देह सौभाग्यमम महिम तभ्यम नमो नमः। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये देवी आपने गंगा द्वार कुशावत बिल्वक नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से सुख सौभाग्य आदि में वृद्धि होती है तथा संतान की प्राप्ति होती है तथा संतान की रक्षा होती है। तो आइए आज आप हल षष्ठी लहाई छठ व्रत में दो कथा को श्रवण करेंगे। तो बोलिए प्रेम से षष्ठी देवी मैया की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, बलराम जी की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय बड़ा ही समीप था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। ये सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अलहर ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हर छठी थी, यानी कि हर षष्ठी का व्रत था। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय और भैंस दोनों का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बतलाया कि यह केवल भैंस का ही है, इसलिए उसका दूध दही बिक गया। जहां पर ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था, वहां एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेद पर जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटे से बच्चे के पेट में टांके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वाली ने सोचा यह मेरे पाप का ही फल है। मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग कर दिया है। उसी का मुझे दंड मिला है कि मेरा बच्चा मर गया है। उसने सोचा मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर लेनी चाहिए और इसका प्रायश्चित करनी चाहिए। वह लौटकर वहां आए जहां पर उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्लों में घूमकर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगा करके सबके सामने प्रकट कर दिया। ये सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसका पुत्र उसे जीवित अवस्था में प्राप्त हुआ। उस दिन से ग्वालियर ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। इस प्रकार से जो भी हल छठ का व्रत करते हैं उनकी संतान की षष्ठी देवी हमेशा रक्षा करती है। तो बोलिए प्रेम से षष्ठी देवी माता की जय। अब दूसरी कथा का श्रवण करते हैं, जिसे कि इसे चंद्र छठ या चंदन छठ कहा जाता है। इस व्रत को भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी एवं चंद्र छठ मनाई जाती है। इसका व्रत कुमारी कन्याएं रखती हैं। इस व्रत में खाना पीना वर्जित माना गया है। एक पटरे पर जल का कलश रखते हैं। उस पर रोली छिलक कर 7 टीके लगाए जाते हैं। एक गिलास में गेहूं एवं ऊपर से इच्छा अनुसार रुपए रखते हैं।
हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर की कहानी सुनते हैं। इसके पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। गेहूं तथा रुपए ब्राह्मण को देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात लड़कियां व्रत का पालन करती हैं। कथा के अनुसार किसी समय में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों को स्पर्श करती थी। कुछ समय उसके मरने के उपरांत सेठ को बैल की और सेठानी को कुतिया की योनि प्राप्त हुई। दोनों अपने पुत्र के घर में रहते थे। बैल खेत जोतता और कुतिया घर की रखवाली करती थी। पिता का श्राद्ध था। पत्नी ने खीर बनाई। वह किसी काम से बाहर गई तो एक चिल खीर के बर्तन में सांप डाल गई। बहू को इस बात का पता नहीं चला, पर कुतिया ये सब देख रही थी। उसे पता था कि खीर खाने से ब्राह्मण मर जाएंगे, अतः कुतिया ने खीर के भगोने में मुंह डाल दिया। गुस्से में बहू ने कुतिया को जलती लकड़ी से मारा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने वह खीर को फेंकवा दिया और दूसरी खीर बनाई। सब ब्राह्मण भोजन कर चले गए, परंतु बहू ने कुतिया को जूठन तक ना दी। रात होने पर कुतिया और बैल बातें करने लगे। कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब खाने को मिला होगा, मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, उल्टे मेरी पिटाई हो गई। उसने उपरोक्त खीर और सांप वाली बात बैल को बता दी। बैल बोला, आज तो मैं भी भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला, आज तो और दिनों की अपेक्षा काम भी अधिक करना पड़ा। बेटा और बहू बैल तथा कुतिया की वार्तालाप को सुन रहे थे। बेटे ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि उसके माता पिता किस योनि में है। पंडित ने बतलाया कि माता कुतिया योनि में और बाप बैल की योनि में है और वह तुम्हारे ही घर में है। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता को भरपेट भोजन कराया और पंडितों से उसकी वर्तमान योनि से छुटकारा होने का उपाय पूछा। पंडितों ने परामर्श दिया कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जब कुमारी कन्याएं चंद्रमा को अर्घ्य देने लगे तो ये दोनों प्राणी यदि अर्घ्य के नीचे खड़े हो जाए तो इनको इनकी योनियों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारी माँ ऋतुकाल में 100 बर्तन को छूती थी, इसी कारण इसी दोष से इसे ये योनि प्राप्त हुई है। आने वाली चंद्र षष्ठी पर लड़के ने उपरोक्त बातों का पालन किया, जिससे उसके माता पिता को कुतिया एवं बैल की योनि से छुटकारा प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जो भी चंद्र षष्ठी का व्रत करते हैं इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। प्राचीन काल में एक ग्वालिन दूध बेचने वाली महिला थी, जिसका प्रसवकाल निकट था। वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल होने के साथ साथ अपने दूध दही बेचने की चिंता भी कर रही थी। उसने सोचा कि यदि अभी बच्चा हो गया तो उसका गोरस दूध दही रखा रह जाएगा। उसी समय एक साधु वहां से गुजरे। ग्वालिन ने अपनी व्यथा उनसे कही। साधु ने उसे हलछठ व्रत करने की सलाह दी। साधु ने बताया कि इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती है और उसे लंबी आयु प्राप्त होती है। ग्वालिन ने विधि विधान से हलछठ का व्रत किया और भगवान बलराम से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान बलराम की कृपा से ग्वालिन ने स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया और उसका पुत्र दीर्घायु हुआ।